मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने एक बार फिर मैदान संभाल लिया है, जिसके चलते लगातार आम जनता से जनसंपर्क कर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। ग्वालियर जिले की भीतरवार नगर परिषद का अध्यक्ष कैसा हो, शहर के विकास का रोड मैप क्या, आदि बातों को लेकर हमारे भीतरवार संवाददाता इमरान खान ने सतीश मगहिया से खास चर्चा की, जो नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं भीतरवार नगर के विकास को लेकर उन्होंने किस तरह का रोड मैप तैयार किया है। नमस्कार साथियों, मैं इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश से। आज मैं चुनावी चर्चा में आपको रूबरू कराता हूं नगर परिषद भीतरवार के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, जो कि एक क्रांतिकारी और 108 के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में अपना छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने वाले आज हमारे बीच हैं और आपको हम रूबरू कराएंगे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं क्रांतिकारी नाम से जाने वाले सतीश मगहिया जी से। तो आज हम बात करेंगे सतीश मगहिया जी से। सतीश मगहिया जी, आपका खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। गोलेश्वर बाबा की पावन नगरी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सतीश जी, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है और आप एक क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी छोटी सी उम्र में आपने राजनीति का करियर शुरुआत की थी और आपको जो आज आपने एक इतनी कम उम्र में एक अलग पहचान बनाई है। आप भाजपा की भी कद्दावर नेताओं में से भीतरवार क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कद्दावर नेताओं में आते हो। तो आपका सबसे पहला मैं आपसे यही बात करूँगा कि आप पहले अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दें। मैं सतीश मगहिया, सन ऑफ स्वर्गीय श्री नत्थाराम मगहिया, भीतरवार गोलेश्वर बाबा की पावन नगरी में मेरा निवास है और मैं भीतरवार में निवास करता हूँ और जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है और सेवा में निरंतर मेरा रहता है। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मेरे हाथ से अच्छे काम हो, लोगों की सेवा हो और लोगों का मेरे से लगाव है, प्रेम है, सद्भावना है, आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे समय समय पे। और मैं 2009 में नगर परिषद भीतरवार का अध्यक्ष चुना। पब्लिक ने मुझे प्रेम से, प्यार से नगर परिषद भीतरवार की बागडोर दी, जिसको मैंने बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की। सभी के आशीर्वाद से गोलेश्वर बाबा की भूमि पर कई लोगों के अतिक्रमण थे। गोलेश्वर मंदिर के नाम से भीतरवार गोलेश्वर भूमि के नाम से जाना जाता है, जिस पर कई लोगों के बड़े लोगों के अतिक्रमण थे। हमने लोगों के साथ मिलकर के उस अतिक्रमण को मुक्त कराया, भूमि को, और सभी के पैसे से, सभी के चंदा से, सभी के दान से आज गोलेश्वर मंदिर का भव्य निर्माण जारी है और निरंतर जब तक जीवन है वो जारी रहेगा। ये मेरा पहला काम था जो मैंने अपना बीड़ा उठाया और वो चलता रहेगा। दूसरा जो मेरा सपना था कि मुक्तिधाम, भीतरवार का मुक्तिधाम, संभाग में ऐसा मुक्तिधाम बनाने की कोशिश की है हमने कि बहुत अच्छा बने और आज बहुत अच्छा भी है। अभी हम मुक्तिधाम में ही खड़े हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है। तीसरा, मेरे आज से विकास कार्य कई हुए। लगभग मेरे कार्यकाल में 1400 कन्याओं का शादी हुई, कन्या विवाह में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। और आज भीतरवार के एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसे बोलते हैं सिद्ध बाबा का स्थान है, इसको लक्ष्मणगढ़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उस पर भी हमने एक विकराल स्थिति थी, वहाँ ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिसको ऊपर निकाल करके आज कई लोग, हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए। उसे पर्यटन बनाने की कोशिश की गई है और वो जारी है कार्यक्रम। सतीश जी, जैसा कि आपका नाम क्रांतिकारी के नाम से आपको जाना जाता है, जहाँ तक आपकी पहचान है वो एक क्रांतिकारी के नाम से है और कभी कभी 108 भी आपको बोला जाता है, तो आखिरकार आपको ये दो नाम क्यों दिए गए, क्रांतिकारी और 108? मैं छात्र जीवन से ही जनता के बीच में आ गया था और मेरे हाथ से कई समस्याओं की निजात के लिए, भीतरवार के लिए मैं लड़ा। जब बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कोर्ट की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी जिसके लिए मैं जूझा नहीं। तो लोगों ने मुझे क्रांतिकारी नाम से नवाज दिया
और मेरे पीछे क्रांतिकारी लिख दी, तो जैसा हूँ मैं तैसा ही चल रहा है। लोग मुझे क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपने बताया 108 का मतलब ये है कि कोई भी कैसी भी विकराल स्थिति में हो, मुझे फ़ोन लगाता है और मैं 5 मिनट के अंदर उसके पास पहुंचता हूं। ये मेरी खूबी है। कभी रात हो या दिन, कोई कभी भी फ़ोन लगा दे मुझे, मैं 5 मिनट के अंदर पूरे भितरवार का टर्नओवर रखता हूं, 5 मिनट में पहुंचता हूं। ये दोनों नामों की वो है। आप 2009 में भितरवार से नगर परिषद अध्यक्ष चुने गए थे और आपके द्वारा काफ़ी विकास कार्य नगर में कराए भी गए। जैसे अभी आपने बताया कि मुक्ति धाम है, गोलेश्वर महादेव जी का जो प्राचीन मंदिर है उसको भी आपने भव्य रूप दिया है एक। और आगामी आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो आप उसके उम्मीदवार भी हैं अभी लड़ने से। और अगर आप पर जनता अगर विश्वास जताती है और आपको पुनः अगर नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी दी जाती है, तो आपका जनता का क्या विकास कार्य रहेंगे और किस महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं जो अभी अधूरे रह गए? काफ़ी ऐसे विकास कार्य हैं जो भितरवार में अभी होना है जिसका जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो होना है और जो आपके द्वारा कराए जाएंगे अगर जनता ने आप पर विश्वास जताया तो? जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, मुझे विश्वास है। सबसे पहला जो काम है वो तो गोलेश्वर बाबा का है, गोलेश्वर बाबा का मंदिर बनना है। दूसरा मेरे जो नज़र में आता है, पार्वती माँ, हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम गोलेश्वर बाबा और पार्वती माँ के गोद में पैदा हुए, रह रहे हैं, बस रहे हैं। पार्वती माँ नदी जो हमारे जब बहती है उसको हरिद्वार की तर्ज पर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि निर्मल रहे, हमेशा स्वच्छ रहे, लोगों को उसका लाभ मिले, गंगा माई का। दूसरी जो रहेगी ना, युवाओं के लिए सोच ये है कि मैं स्टेडियम का निर्माण अतिशीघ्र कराने की कोशिश करूंगा और युवाओं के रोज़गार के लिए मैं नए आयाम सरकार से मांग करके कचरा फैक्ट्री, कचरा निष्पासन का काम, दूसरी कई ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी देने के लिए पूरे काम कर रही है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोशिश करेंगे कि युवाओं के लिए नए नए आयाम लगे और उद्योग लगे यहाँ भितरवार में, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तीसरा, नगर के बीचों बीच काली माता ग्राउंड है जो नगर के बीचों आती है, माताओं बहनों को घूमने में दिक्कत आती है, उसके लिए बड़े पार्क का निर्माण की वो है। और आगे एक और मांग ये है कि खरेरा बस स्टैंड पे एक अतिक्रमण किए लोगों ने कुछ जगह है जिस पर रैन बसेरा लोगों को, गरीबों को लाभ मिले और छोटे छोटे दुकानदारों के लिए छोटी छोटी गुमतियों का निर्माण हो सके, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। और उसके बाद भितरवार की कई ऐसी जगह भूमि है जहां अपन विकास कार्य अच्छे से अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेंगे, जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। सतीश जी, जैसे भी आपने बोला कि कई आपके कार्यकाल में कई विकास कार्य जो हुए थे, जो कि आज जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा का वैसा है, ना कि उन पर कोई उस पर काम कराया गया है तो, और ना ही, क्योंकि काफ़ी जैसे स्टेडियम ग्राउंड में भितरवार की बात करूं तो जैसा आपने छोड़ा था वैसा ही पड़ा, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और भी भितरवार में रैन बसेरा नहीं है, जो कि बुजुर्ग है, जो भी बाहर से बेचारा पागल खाना, वैसे भी वो आदमी थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, वो रोडों पर मैं देखता हूँ कि रोडों पर डरे हैं और उनके लिए ना तो कोई रुकने की व्यवस्था है, सर्दियों में रैन बसेरा भी नहीं है। और कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप देखते हो कि भितरवार में काफ़ी, जैसे कि चरनोई भूमि ले लो, इतनी सारी शासकीय ज़मीन पड़ी हुई है जो कि उसका उपयोग कोई भी नगर परिषद अध्यक्ष आता है उसके द्वारा नहीं किया जाता। तो आखिर ऐसा क्यों है? लोगों का जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं है। लोग चुनाव लड़ने आते हैं, व्यापार करके चला जाते हैं अपना, उन्हें जनता से कोई लगाव नहीं है। जनता से मुझे मतलब है और मैं मतलब रखता हूँ, चाहे चुनाव जीतूं या हारूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ने प्यार दिया है, विश्वास दिया है और हमको जनता के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, उनका काम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो उसके लिए हम तो कटिबद्ध है और निश्चय और दृढ़ निश्चय है कि हमें जनता के बीच में रहना है, यही कहूँगा मैं। एक सवाल मेरे ख्याल में आता है कि जैसे कि मैं भी भितरवार नगर में देखता हूँ तो आजकल का युवा जो है वो यहाँ
ग्वालियर ज़िले में शायद पहला तहसील या पहला नगर मैंने ऐसा देखा है जहां चरस या नशेड़ की लत में युवा पकड़े हुए हैं, और शायद ये उनके लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और इस युवाओं की ओर ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही कोई राजनेता ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये युवा बिल्कुल नशे की लतेड़ में आ चुके हैं और इनका कैरियर और भविष्य बिल्कुल दांव पर लग चुका है। तो आखिरकार कोई राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी इन युवाओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आखिर ये विषय चर्चा का क्यों बना हुआ है? नहीं, नशे के प्रति हमारी जागरूकता जारी है। हम हर साल करते हैं नशे के प्रति कार्यक्रम, और हम तो सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि नशा की ओर न जाएं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और आत्मविश्वास से कोई ना कोई काम करें, छोटा करें या बड़ा करें, पर नशे की ओर न जाएं। उसके लिए हम अतिशीघ्र नशा मुक्ति अभियान, और दूसरी बात मेरी रह गई थी जो वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जिससे कि तमाम ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, वृद्धाश्रम प्लस अनाथ आश्रम खोलने की पूरी तैयारी चल रही है, और वो अतिशीघ्र भितरवार में खोला जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, जिससे कि काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और लोग नशे से भी दूर रहेंगे। तो आपने देखा आज हमारे साथ ये जो हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सतीश मघैया थे, और इन्होंने 2002 से छात्र जीवन में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और जो कि काफ़ी चर्चा का विषय भितरवार ही नहीं बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में भी इनको एक क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता था, जो कि आपने खुद ने सुना कि क्रांतिकारी और 108 नाम इनको क्यों दिया गया है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और आगे चल के फिर होगी अगले राजनेता से बात। मैं इमरान खान,